नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द डेली स्पार्क। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि वान प्रोटोकॉल के अंदर जो हम डिपॉजिट करते हैं, जो फंड की स्टेकिंग होता है, उस फंड पे स्टेकिंग पे जो डेली का आरओआई जनरेट होता है, उस रिवार्ड को हम क्लेम किस तरीके से करते हैं, फंड का विड्रॉल किस तरीके से होता है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो सेशन में समझेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने फंड का डिपॉजिट करने का प्रोसेस बताया था, बट क्लेम एंड विड्रॉल प्रोसेस के लिए बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें मैं आपको डिपॉजिट से लेकर विड्रॉल तक का ईच एंड एवरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें सो दैट कि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वान प्रोटोकॉल जो है मल्टीपल वेब3 वॉलेट को सपोर्ट करता है। तो आपके पास जो भी वॉलेट है, आप उस वॉलेट के अंदर क्या करेंगे, एक अपना अकाउंट ओपन करेंगे, एक वॉलेट क्रिएट करेंगे, न्यू वॉलेट जो BNB चेन पे होगा एंड साथ ही साथ उसमें USDT BEP20 का जो टोकन है वो उसमें व्हाइट लिस्ट करके डाल लेंगे। मेरे पास जो है सेवपाल है, तो मैं सेवपाल पे आपको ये प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेवपाल ओपन करते हैं, उसमें एक वॉलेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वॉलेट क्रिएट करने के बाद उसमें हमें एक BNB एंड दूसरा USDT BEP20 ये दो टोकन जो है आपको ऐड करके रखने होते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज और गाइड करना चाहूंगा, अगर आप वान प्रोटोकॉल के अंदर अपना वॉलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको BNB गैस फी, आपको कुछ BNB गैस फी रखना होगा एंड जो भी आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है वो USDT BEP20 के रूप में रखना होता है। तो डायरेक्ट वान प्रोटोकॉल के वॉलेट जो इंटरफेस है उससे वो कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ किस तरीके से क्या होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास रेफरल लिंक है तो भी आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके अपलाइन ने या जो भी आपके नोन है उन्होंने आपको एक रेफरल लिंक दिया होगा, उस रेफरल लिंक का यूज करना है। के बॉटम में देखते हैं एक एक्सप्लोर का ऑप्शन है, उस एक्सप्लोर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही टॉप में आप देखेंगे एक सर्च बार आ जाता है, वहां उस रेफरल लिंक को हमें पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करते हैं तो आपके सामने एक नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आता है जिसमें आपको BNB चेन नेटवर्क को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन है वो BNB ब्लॉकचेन पे है। ये प्रोजेक्ट जो है वो BNB ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन के लिए BNB जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आगे इसका जो है वान प्रोटोकॉल का जो है वो इंटरफेस ओपन होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर दोस्तों आपके पास रेफरल लिंक है तो आप उसका यूज कीजिए। अगर आपके पास रेफरल लिंक नहीं है एंड आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक भी आपको दे रहा हूं जिसका यूज करके आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपके सामने जो वान प्रोटोकॉल का जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, जो पेज देख पा रहे हैं, उसमें आपको अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। आपका जो भी रेफरल लिंक जिसने भी दिया है उस रेफरल लिंक को वेरीफाई करना है एंड देन आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपका वॉलेट का एड्रेस है, आप लास्ट का 4 डिजिट अपने BEP20 के एड्रेस से मैच कर लें कि ये आपका वॉलेट ही है। सेकेंड, नीचे आपको रेफरल का एड्रेस है, जो भी रेफरल लिंक आपको मिला है उस रेफरल का लास्ट का 4 to 5 डिजिट आप इसके थ्रू मैच कर लेंगे। अगर आपका रेफरल का लिंक वेरीफाई सही है देन आप नीचे जो है वेरीफाई रेफरल टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई रेफरल टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो रेफरल लिंक है उसको फर्स्ट वेरीफाई करेगा। तो अगर आपका रेफरल लिंक वेरीफाइड हो जाता है तो एक मैसेज आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे आपका रेफरल वेरीफाइड वो ऑप्शन आएगा। उसके नीचे आपको कंटिन्यू टू कंफर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे उस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये दोनों जो है, लाइक आपका जो वॉलेट का एड्रेस है और आपका रेफरल का लिंक है, दोनों जो है ब्लॉकचेन पे जो है वो रजिस्टर्ड होने करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के कंफर्मेशन के लिए आपका ऑथेंटिकेशन लगेगा, जो भी वॉलेट का आपने पासवर्ड सेट कर रखा है वो वॉलेट का पासवर्ड देंगे एंड कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो ये आपके ब्लॉकचेन के ऊपर सेव हो जाता है और आपका ये दोनों एड्रेस, वॉलेट का एड्रेस एंड आपका रेफरल का और एड्रेस वेरीफाइड होकर ब्लॉकचेन पे सेव हो जाता है। एंड इसके साथ ही जो है आपको वान प्रोटोकॉल का जो पेज है वो लॉग इन हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है
आप वान प्रोटोकॉल का पेज लॉगिन कर सकते हैं एंड ये आपका यहाँ से प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ये प्रोसेस जो था आपको अपना वॉलेट कनेक्ट किया था कि किस तरीके से आप वान प्रोटोकॉल पेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जो इसमें हम डिपॉजिट स्टेकिंग किस तरीके से करते हैं जिसपे हमें आरओआई जनरेट होता है। तो जैसा कि मैंने अभी अपने इस वीडियो में आपको बताया कि जो भी यूएसडीटी वेब 20 के रूप में आप वॉलेट में जो भी आप डॉलर रखते हैं, वो अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होता है वान प्रोटोकॉल के पेज के अंदर। जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको सेम अमाउंट वहां पर रिफ्लेक्ट होता है, जिसको आप कस्टमाइज करके जितना भी आपको डिपॉजिट करना है वहां डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने वेब 20 के रूप में $500 रखा है, तो यही $500 मुझे अंदर भी वहां पर रिफ्लेक्ट होगा जहां से मैं इसे डिपॉजिट करने जाऊंगा। तो चलिए उस प्रोसेस को मैं दिखाता हूँ। तो सब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पर आप देखते हैं ना, टॉप राइट कॉर्नर पर 3 लाइन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के प्रोटोकॉल का डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें डैशबोर्ड मेनू में आप देखेंगे प्रोटोकॉल पार्टिसिपेशन का ऑप्शन दिखेगा, जो सेकंड ऑप्शन है, उस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि जो भी आपका वॉलेट में बैलेंस पड़ा था, वो वॉलेट का बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि अवेलेबल यूएसडीटी में आपको दिखाई दे रहा है। 500 आपने देखा था, वो 500 यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। टोटल मिंटेड मीन्स अभी तक हमने कुछ मिंट नहीं किया, मीन्स टोटल डिपॉजिट हमने नहीं किया है, तो वो अभी 0 दिख रहा है। नीचे आप देखेंगे रिवार्ड इनकम मीन्स जो डेली का आरओआई आपका जो भी प्रॉफिट आता है वो यहाँ शो करे। उसके नीचे आप देखेंगे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि $1000 का है। इसका मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में आप मैक्सिमम कैपिंग है 1 मीन्स पर वॉलेट मीन्स पर आईडी आप $1000 ही मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें कर पाएंगे। ओके, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रिएट पार्टिसिपेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहीं से जो है आपका फंड जो है आप स्टेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। जो भी अवेलेबल यूएसडीटी आपके वॉलेट में पड़ा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मेरे वॉलेट में मैंने 500 दिखाया था, वो यहाँ शो हो रहा है। नीचे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 1000 से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। और कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जैसे मेरे वॉलेट में 500 है, तो मैं 500 यूज करना चाहूँ, 300 यूज करना चाहूँ, जो भी अमाउंट मैं यूज करना चाहता हूँ, वो 10 के मल्टीपल में मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। एंड देन नीचे कंफर्म पार्टिसिपेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चलेगा, एंड उस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बाद एक सामने कंफर्मेशन का विंडोज भी आ जाएगा कि स्टेक जो है वो कंप्लीट हो गया है, एंड कितने अमाउंट में कितना टोकन मिल रहा है वो भी सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने 500 का स्टेक किया है तो मुझे 5736 का टोकन जो है, 1 टोकन वो इसमें मिला है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिपॉजिट करते हैं कोई भी फंड जो है। इसमें डिपॉजिट किस पे होगा, जिसपे हमें आरओआई जनरेट होता है। तो ये डिपॉजिट करने के बाद अगेन हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं जो टॉप राइट कॉर्नर पर है, ऊपर जाकर एंड डैशबोर्ड ओवरव्यू के ऊपर आते हैं। तो जैसे ही डैशबोर्ड ओवरव्यू के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो हमने स्टेक किया है वो अमाउंट आप देख सकते हैं। नीचे बॉटम में टोटल मिंटिंग कंट्रीब्यूशन में वो $500 दिख रहा है। ओके, सो दोस्तों ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप स्टेक कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसपे आपको डेली का आरओआई जनरेट होता है। अब चलते हैं कि जो हमने फंड इसमें डिपॉजिट किया है उस फंड के ऊपर आरओआई कैसे जनरेट होता है, डेली का स्टेकिंग कैसे आता है, और हम उसे क्लेम किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए अगेन आप ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगेन वन का आपका डैशबोर्ड का मेन्यू ओपन होता है, जिसमें से आपको क्लिक करना है एमिशन रिवार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस एमिशन रिवार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डेली रिवार्ड स्टेक का जो है वो विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें एक्टिव है आपका रिवार्ड वो दिखेगा, रेडी एंड पेंडिंग कितना है वो सारा डिटेल आपको दिखेगा। और जब आप नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो जिसमें आपका स्टेकिंग अमाउंट आपने कब स्टेक किया था वो डेट है, साथ ही साथ उसका मिंटेड आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था वो अमाउंट है, उस अमाउंट पे कितना डेली का आरओआई जनरेट होगा, रिवार्ड बनेगा, वो आपके सामने लिखा हुआ है। एंड जो भी आपका आरओआई जनरेट होगा वो 24 आवर्स में वन टाइम होगा। जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो यहाँ से जनरेट होगा। एंड जैसे ही आपका 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है तो क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा, क्लेम रेडी टू क्लेम, तो वहां पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे
क्लेम पे क्लिक, वन क्लेम रेडी। तो वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अगेन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड उस प्रोसेस के बाद आपका जो फंड है वो यहाँ से क्लेम होकर डैशबोर्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं आपका वॉलेट बैलेंस में शो हो जाता है। अगर आपका वॉलेट बैलेंस मिनिमम $10 है तो आप इसका विड्रॉल भी लगा सकते हैं। अगर $10 से नीचे आपका अमाउंट है तो उसमें विड्रॉल नहीं लग पाएगा। तो अब इसके विड्रॉल प्रोसेस के लिए अब समझते हैं किस तरीके से करते हैं। अगर आपका वॉलेट बैलेंस $10 हो चुका है तो अगेन ऊपर 3 लाइन पे हम क्लिक करेंगे, विड्रॉल पे जाएंगे। विड्रॉल पे जाने के बाद आपको यहाँ स्क्रीन पे जो सामने क्लेम रिवार्ड सेंटर में दिख जाएगा अवेलेबल रिवार्ड कितने हैं। आपको 24 आवर्स की लिमिट भी दिया गया है। मैक्सिमम पर डे आप $3000 विड्रॉल कर सकते हैं। जो भी आप विड्रॉल करेंगे उसमें 5% का फीस लगता है, क्लेम फी, और मिनिमम जो क्लेमेबल अमाउंट है वो मिनिमम $10 है। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे उसमें तो देखेंगे क्रिएट विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपका अवेलेबल बैलेंस शो करेगा। नीचे 24 आवर्स की लिमिट भी है कि आप 24 घंटे में इतना विड्रॉल ले सकते हैं, और अमाउंट यूएसडी जितना आपको विड्रॉल करना है वो अमाउंट यहाँ पर प्रेस करेंगे, वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे एंड उसके बाद नीचे रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करेंगे। अगेन जैसे ही आप रिक्वेस्ट विड्रॉल पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होगा अगेन एंड उसके बाद आपका जो है यहाँ से ये विड्रॉल होकर जो है आपको अमाउंट डैशबोर्ड में शो कर जाएगा कि टोटल आपने, यहाँ से ये विड्रॉल हो जाएगा और यहाँ आपको टोकन के रूप में वो दिखेगा। जो भी अमाउंट आप विड्रॉल करते हैं वो टोकन के रूप में होता है, बट अगर आप चाहते हैं कि उस टोकन को फिर से यूएसडीटी के फॉर्म में लेने के लिए तो अगेन आपको 3 लाइन पे क्लिक कर जो डैशबोर्ड का जो ऑप्शन आता है उसमें पहला ऑप्शन डैशबोर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करना है। जो डैशबोर्ड ओवरव्यू का जो पेज ओपन होगा उस पेज को स्क्रॉल करके जब हम नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि सेल टोकन का ऑप्शन वहां पे आपको दिखेगा, सेल टोकन। इस सेल टोकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से सपोज आपके पास जो भी टोकन पड़े हैं वो टोकन आपको यहाँ दिखाई देते हैं अवेलेबल वन के अंदर एंड डेली का लिमिट $3000 का है। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास 104 जितने भी वन प्रो हैं वो वन अपने प्रेस करेंगे तो आपको एस्टिमेट वैल्यू जो 0 पॉइंट अभी जो करंट रेट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आता है वो दिखेगा एंड इस पे डिडक्शन चार्ज 15% का डिडक्शन चार्ज है, वो कट के आपका अमाउंट जो है वो डॉलर के रूप में आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस था जिसके थ्रू हम ज्वाइनिंग, अभी तक जो प्रोसेस बताया जिसके थ्रू आप स्टेक कर सकते हैं, स्टेकिंग अमाउंट पे जो क्लेम बनता है उसे क्लेम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ उसका विड्रॉल ले सकते हैं। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए अपडेट के साथ आऊंगा। कुछ भी इसमें कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो, समझना हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब देने का। एंड साथ ही इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा, इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड साथ ही साथ बेल बटन भी प्रेस कर दें सो दैट कि इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी टाइम पे अपलोड होता है वो आप तक पहुंच पाए। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। बाय बाय।